करें शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम। F2 लेक्चर नंबर 1। पेपर आपके कब है? मार्च 2025 में। मार्च 2025 में किस तारीख से शुरू हो रहे हैं? 3 तारीख 3 मार्च। और भाई खैरियत से आप? माशाल्लाह पहुँच गए। आप में से कोई अपना तारुफ कराना चाहे? माइक दे दें भाई, हाइब्रिड में भी कोई तारुफ अपना कराना चाहे। किस कौम से हैं, किस कबीले से हैं, क्या नाम है? हाँ, अब तो कोई 100% मार्क्स वाले भी लोग होते हैं, किसी के 100% मार्क्स भी आए हुए हैं एफएससी में। अच्छा, साथ वाले की शक्ल देखें। अच्छा, ये कितने लोग सोच के आए हुए हैं कि रोज़ाना पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है? नहीं, सीरियसली सोच के आए हुए हैं? हाइब्रिड वाले ज़रा हाथ खड़ा करें। रोज़ाना पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है। अच्छा, कितने लोग इस पे कायम रहेंगे? वो भी हाथ खड़ा करें आप। अच्छा, ये 5 दिन बाद याद कराना भाई, 5 दिन बाद इनसे पूछेंगे। ये आप लोग आगे आ जाएं, 3rd रो में इधर। रोज़ाना इसी तरह लेट आना है, जल्दी आ जाएं। अच्छा, ये जो फिजिकल में हजरात बैठे हुए हैं उनके लिए सबसे पहली टिप, दोस्त के साथ नहीं बैठना। मुस्कुरा के देखें उसको। दोस्त के साथ नहीं बैठना, ये आपको बहुत ख़राब करेगा। कोशिश करें 1-2 दिन। कौन ट्राई करेगा कल से? दोस्त के साथ ना बैठ के देखें, ठीक है? दोस्त से ज़रा साइड पे होके 1-2 रोज़ पीछे छोड़ के बैठें। ऐसे बंदे के साथ बैठें जो आपको जानता ना हो। तो अच्छा, कोई जानता ही नहीं, तो ऐसे बंदे के साथ बैठें जो आपको जानता ना हो। तो ज़रा यकसुई से कुछ दिन पढ़ के देखें, उसके पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। पहले दिन से आप उसके साथ बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें तुकनियाँ कहते हैं आप लोग, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? थोड़ी थोड़ी देर बाद उसने तुकनियाँ लेनी होती हैं, कोई ना कोई चीज़ उसे याद आ जाती है। तो और ख़ास तौर पे जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो ना क्लास में, इससे तो बिल्कुल दूर भागें। अच्छा जी, हमारा जो टैक्स का सिलेबस है, ऑनलाइन वाले हजरात भाई रोज़ाना का रोज़ाना कवर करना है, वरना एंड पे आपके लिए बहुत मसाइल होंगे। टैक्स का सिलेबस है, उसमें कुछ हमारे बेसिक्स के चैप्टर हैं 2-3, और उसके बाद हमारा इनकम टैक्स है, और उसके बाद हमारा सेल्स टैक्स है। तो ये कोई 10 से 12 नंबर। भाई अब इसको क्या करोगे? भूल जाने तुम्हें कट करना। खुल गया था वही, और डब्ल्यू से शुरू होता है। अच्छा, 10 नंबर इसके समझ लें, 30 मार्क्स इसके समझ लें। कितने रह गए बाकी? 60। 60 या 160? 60 नंबर इसके रहेंगे। तो ये अगर आपने साथ वाले के माथे पे साथ वाले के रजिस्टर पे नोट करना है तो कर लें। वही रजिस्टर जो पीआरसी वाला है वही लेके आए हैं, नया रजिस्टर है। साथ वाले को चेहरे से देखें, फ्रेश लग रहा है? फ्रेश मुंह धो के आया है, मुंह उठा के आया है? ये हाइब्रिड में हल्की फुल्की बातें चल रही हैं दाएं बाएं वालों से, इधर से नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ। ये रोज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी मुझे फिर। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेहरे का इधर उधर मुड़ना।
भाई इतना क्लियर इधर से नज़र आ रहा है कि आपने वाइट शर्ट पहनी हुई है और आपने ग्रीन कलर का हाइलाइटर पकड़ा हुआ है मेरे भाई, ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं जो पहली क्लास में बैठे हैं, और ब्लू कलर का आपका रजिस्टर है, तो इसलिए जो है वो देख लें। आप लोग चले जाएं उसी क्लास में चले जाएं भाई, इनको दरवाज़ा खोल दें जो देख रहे हैं पीछे। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात नोट्स डाउनलोड कर लें, वीडियो में नीचे नोट्स हुए होंगे अपलोड, उनको डाउनलोड कर लें, वहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। गपशप मारने की नीयत से आए थे या पहले दिन पढ़ने की नीयत से आए थे? सही सी बताया करें, जो ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। पढ़ने की नीयत से कितने लोग आए थे? अच्छा, चलें जी, लेट स्टार्ट। अब ये हाइब्रिड में आखिरी रो में बातें हो रही हैं, ये कुछ करना पड़ेगा भाई। हाइब्रिड में आखिरी रो को ज़रा समझा दें या फिर सीट्स चेंज कर लें, कुछ करना पड़ेगा अब। मेरा तो नहीं तारुफ कराना, नाम पता होगा बस, नाम काफ़ी, और क्या करना है। अच्छा, नाम भी कोई ज़रूरी नहीं ना पेपर में आना है। अच्छा, तो टैक्स लगाने के लिए हमारे लॉ के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने हर साल टैक्स देना है। क्या करना है? हर साल टैक्स देना है। अब जो आपने टैक्स देने हैं हर साल, तो उसके लिए आपका एक ईयर होगा, उस ईयर की बेस पे आपने टैक्स देने हैं। भाई इसकी आंच हल्की कर दो। यकम जुलाई 22 को जो साल शुरू होगा, यकम जुलाई 22 को जो साल शुरू होगा वो ख़त्म कब होगा ज़रा बताएं? 30 जून 23। तो रिमोट प्रिंसिपल साहब को कॉल करने लगे। अच्छा अच्छा, यकम, बस मुस्कुराते रहना, पढ़ना नहीं, दांत अंदर करो, होंठ बंद, ये हाथ हटाओ, शर्माओ ना, हाथ हटाओ। जो साल यकम जुलाई 22 को शुरू होगा और 30 जून 23 को ख़त्म होगा, इसको कहा जाएगा एक टैक्स ईयर। क्या कहा जाएगा? टैक्स ईयर। और टैक्स ईयर में इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाएगा। अच्छा, अब टैक्स लगाने के लिए जो साल है वो यकम जनवरी से, भाई ये पहली रो में जगह है, अगर किसी बच्चे ने इधर आने, अच्छे बच्चे आने देंगे ना, आखिर में से किसी ग्लासेस वाले एक दो भाई ऐसे ऐसे देख रहे हैं, अगर उन्होंने आने तो आ सकते हैं। तो यकम जुलाई 22 को जो साल शुरू होगा वो 30 जून 23 को ख़त्म होगा, और डेट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल टैक्स ईयर, इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। और अब सवाल ये है कि इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, इसका नाम कैसे रखा जाएगा। तो पहली तो बात सुनिएगा कि टैक्स ईयर जो है वो हमारे, देख लो कैसे होता है चेंज, दिखाओ यार इसको भी, दिखाओ, देखो भाई ये 26 पे कर, नहीं आप 16 पे कर दो, 16 पे कर दो। हाइब्रिड में किसी को सर्दी लग रही है तो हाथ खड़ा कर दें, कंबल का अरेंजमेंट किया जा सकता है, अब एसी तो फिर बाकियों को। अच्छा जी, अच्छा इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023, क्योंकि एंडिंग डेट कब आ रही है? 23 में। तो बस पहली बात ये हो गई कि टैक्स ईयर जो है वो एक साल का हुआ करेगा, ये दिसंबर ईयर एंड नहीं हुआ करेगा, ये जून ईयर एंड हुआ करेगा, और जुलाई को शुरू हुआ करेगा, जून को खत्म हुआ करेगा। चलिए जल्दी करें, साथ वाले के माथे पे नोट कर लें, जल्दी जल्दी, बी क्विक। हाइब्रिड में बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है जो नोट नहीं कर रहा। अब रो नंबर बताई जाएगी और बताया जाएगा कौन नोट नहीं कर रहा। ये रजिस्टर पे नोट करें अपने। जल्दी से ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करके बताएं जिसने अपने पास मोबाइल रखा हुआ है और इस तरह रखा हुआ है कि जो भी नोटिफिकेशन है उसको नजर आए। इशारा करें उसकी तरफ, पीछे से उसके सर की तरफ इशारा करें। इसने ऐसे मोबाइल रखा हुआ है कि जैसे ही मैसेज आए तो उसको नोटिफिकेशन नजर आए। अब इनके मोबाइल पकड़ के उल्टे कर दें। ओके,
अगला साल कौन सा बनेगा? 30 जून 2026, लंबी जम मार दी है। 30 जून 2024। ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 23। और ख़त्म कब हुआ होगा? 30 जून 24। आज जाके छोटे भाई को पढ़ाना है, पक्का याद हो जाएगा। जी कुछ बोल रहे हैं आपने? क्लास के बाद आना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मरहबा मरहबा। कहाँ से आए हैं? पत्तोगी से? इतनी दूर से? रोजाना ही इंशाल्लाह लेट है इसी तरह आए इधर। भाई ने आपके लिए जगह रखी हुई है। नहीं मैं बुला रहा हूँ, बात खत्म। कह रहे नहीं। आपका नाम? नेमतुल्ला। इलाका? जतोई। आप किस इलाके से? रहीम यार खान। बैठिए इनके साथ, सलाम लो से। नाम पूछो। अच्छा, अगला टैक्स ईयर जो है वो 1 जुलाई 23 को शुरू होगा और ख़त्म कब होगा? 30 जून 24 को। अच्छा, इसको क्या कहा जाएगा? टैक्स ईयर 2024। साथ वाले को कहते हैं इस तरह संजीदा मुंह बना के बैठना, तो कल से तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा मैं। आज ही उसे समझा दें। अगला साल कब होगा? 30 जून 2025। इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। और ये टैक्स ईयर कब खत्म होगा? 30 जून 25। चलें जी, नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। भैया आप कराची से आए? देखें ना, साथ वाले ने सही नोट किया सारा। उसके नोट करने की स्किल्स भी देखें जरा। अच्छा, अभी आई कैप की बुक अपलोड नहीं हुई। जब आई कैप की बुक अपलोड होगी उसके 4-5 दिन बाद फिर हमारी बुक प्रिंटिंग में जाएगी, फिर बुक आएगी। मीनवाइल नोट्स पे गुजारा करना पड़ेगा और साथ वाले के साथ गुजारा करना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स ईयर नोट्स नहीं मिले? बस रहने दो, लेट आए हैं। चलो दे दो आगे यार, दे दो इनको भी दे दो, इनको भी दे दो। जी, हाइब्रिड में किसी को नोट्स ना मिले हो हाथ खड़ा कर दें। उसने हाथ खड़ा करके बाल सही कर लिए हैं। चलो ठीक है यार, कर लो जो करना है, मर्जी आप लोगों की। हर 15 मिनट में साथ वाले को मुस्कुरा के देखना है। ये जो बोसीदा संजीदा चेहरे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। नॉर्मल टैक्स ईयर घर में भी मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ करें, ये मुंह बसोर के ना दाखिल हुआ करें। हॉस्टल में रहते हैं। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर कितने खर्चे का होगा? ये आप लोगों ने याद करना है या मैंने याद करना है? हमने नहीं याद करना, मैंने याद करना है। साथ वाले ने कर लिया तो उससे दोबारा नहीं चलेगा आपका। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर 12 महीने का होगा। भाई बैठ जाए हाइब्रिड में, ब्लैक शर्ट जो एंड पे आए हैं बैठ जाए भाई। भाई नीली चेयर के साथ जो भाई खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं यार, इनको जाके बता दें। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर जो है वो 12 महीने का होगा, एंडिंग ऑन 30 जून। और ये एंड कब हुआ करेगा? 30 जून को। हियर इन आफ्टर रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर। आज के बाद इसका नाम क्या रखा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। इसको डिनोट किससे किया जाएगा? इसे नाम किसका दिया जाएगा? कैलेंडर ईयर। इन विच 30th जून फॉल्स, जिसमें
30 जून फॉल करे, यानी साल का आखिरी दिन जिसमें फॉल करे। ओके, तो टैक्स ईयर 12 महीने का होगा और एंड कब होगा? 30 जून को। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? जिसमें साल की आखिरी तारीख फॉल करे। तो आप साल की आखिरी तारीख फॉल कर रही है, ये देखें, ईयर की आखिरी तारीख पहले वाले में किसमें फॉल कर रही है? 2023 में। अच्छा जी, अब वो साल जो 1 जुलाई 22 को शुरू हुआ था, 30 जून 23 को खत्म हुआ था, मुझे बताएं इसे कैसे डिनोट करेंगे, क्या नाम रखेंगे इसका? टैक्स ईयर 2023। तो आज के बाद अगर आपके टैक्स ईयर 2023 कहीं लिखा हुआ नजर आया अखबार में आगे पीछे, तो क्या आप ये समझेंगे कि ये जनवरी से दिसंबर 2023 की बात हो रही है या जुलाई 22 से जून 23 की बात हो रही है? जुलाई 22 से जून 23 की बात हो रही है। और फिर अगला साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2023, खत्म कब होगा? 30 जून 2024। इसका नाम टैक्स ईयर 2024। और इसके बाद अगला साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2024। वापस आ जाए, 30 जून 2000। ठीक है, साथ वाले के हाथों पर नोट कर ले जल्दी कर। किसने बताया था सीए का? किसी ने नहीं बताया था, खुद ही आ गए। किसने बताया था सीए का? भाई ने बताया था, खुद ही सोचा था। मामू ने खुद ही सोचा था। फूफा ने, खाला ने खुद ही सोचा था। कजन खुद। कैसा जा रहा है? अच्छा जी, मेरे पास भी है, मैं भी ऑन कर लेता हूँ। क्या कह रहे हो? ये लो, मैंने भी अब कर लिया, देखना थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, इसके बाद एक है स्पेशल टैक्स ईयर। क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। अगर एक बंदा है, वो कहता है कि मैं अपना टैक्स ईयर बदलना चाहता हूँ जून, भाई इसको भी जरा 16 पे कर दो, मैं अपना टैक्स ईयर बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि ही कैन चेंज हिज टैक्स ईयर। नाउ हाउ इट विल वर्क? साथ वाले से पूछें, हाउ आर यू गाय? इंग्लिश वाला। हमारा साल जो है वो शुरू हो रहा है, बस पूछते ही नहीं रहना हाइब्रिड में, बस खत्म। 1 जुलाई 2022 को शुरू हो रहा है और 30 जून 2023 को खत्म हो रहा है। अब अगर मेरा दिल चाहता है कि मेरा ईयर एंड 31 मार्च हो, क्या दिल चाहता है मेरा? नहीं, खुरक नहीं कर, बारिश नहीं। मेरा दिल चाहता है कि मेरा ईयर एंड हो 31 मार्च, तो ईयर एंड 31 मार्च का कब बनेगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 31 मार्च अगला कौन सा आएगा? 31 मार्च 2024। अब इसकी इजाजत है, लॉ में इजाजत है कि मेरा ईयर एंड क्या बन जाए? 31 मार्च 2024। ये कितने महीने का है? 12 महीने का। ये कितने महीने का है? 9 मंथ्स का। ये भी गिनना नहीं आता। ये कितने महीने का है? 9 मंथ्स का। अब इसका मतलब है मेरा साल नॉर्मल नहीं रहा, एबनॉर्मल हो गया है। नॉर्मल नहीं रहा। नॉर्मल साल में 2 खासियतें थी, अभी पढ़ी थी। पहली खासियत पढ़ी थी 12 महीने का होता है, दूसरी पढ़ी थी 30 जून को एंड होता है। ना ये 12 महीने का है, ना ये 30 जून को एंड हो रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है हाइब्रिड में, जब जो मर्जी दिल चाह रहा है आ रहा है जा रहा। अच्छा,
तो ये 9 मंथ्स हैं। अब मुझे बताएं इसके बाद अगर इसका मैं साल ख़त्म कराऊं पूरा, तो वो साल इसका पूरा कब ख़त्म होगा? पूरा साल, पूरा साल 31 मार्च 2025। अच्छा, ये कितने महीने का है? 12 महीने का। ये कितने महीने का है? 12 महीने का। तो जो 1 जुलाई 22 को शुरू हुआ और 30 जून 23 को ख़त्म हुआ, 9 कहाँ से आ गया? 9 क्यों बोला? 1 जुलाई 22 को शुरू हुआ और 30 जून 23 को ख़त्म हुआ, इसका नाम नॉर्मल टैक्स ईयर। और ये नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो कितने महीने का? 12 महीने का। इसका नाम क्या रखना है? टैक्स ईयर 2023, क्योंकि आखिरी तारीख इसकी 2000। तो नोट करने का टाइम दिया जाएगा हजरात, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, इसको जो है ना, इसको नॉर्मल के बाद इसको आपने स्पेशल कहना है। इसको क्या कहना है? स्पेशल। और इसको कहना है ट्रांस। ले आप लोग पढ़ा लें। अच्छा, पढ़ के आए हैं पहले से। इसको क्या नाम है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और एक स्पेशल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने से कम का होगा। अगला साल कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2023। बोलो बोलो ऊपर देख के। ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 24। इसका नाम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये इसकी आखिरी तारीख 2025। दीवाने, ये नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा? और इसके बाद अगला टैक्स ईयर 1 जुलाई 2000 नहीं, 1 अप्रैल। कब शुरू होगा? 2024 खत्म। इसका नाम स्पेशल। ये सादा नान, ये तिल वाला नान, ये कीमे वाला नान। सादा, तिल वाला, कीमे वाला। एक तिल साथ वाले के चेहरे पे भी है, उसमें तो कोई अच्छी बात है। अच्छा, ये कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। इसका टैक्स ईयर 2025। अब ये ऊपर वाली डायग्राम देख के नोट करें और नीचे वाला देखे बगैर नोट करें, अगर नीचे वाला आपको समझ आ गया।
थोड़ी सी जगह बना दें उधर। ओके, आवाज आ रही? पानी है, पड़ा हुआ है, मिल गया। अच्छा जी, अगर इसी तरह चलते रहें और हम अगली ब्रेक मारें 31 मार्च 2026, तो ये कितने महीने होंगे? 12 महीने। इसका नाम भी स्पेशल टैक्स ईयर भी नॉर्मल की तरह 12 महीने का होता है। स्पेशल टैक्स ईयर भी नॉर्मल की तरह 12 महीने का होता है, लेकिन स्पेशल टैक्स ईयर में ये खासियत है कि स्पेशल टैक्स ईयर जो है 30 जून को एंड नहीं होता, और नॉर्मल की ये खासियत है कि नॉर्मल, बस ये नॉर्मल और स्पेशल के अंदर मेजर फर्क है। ओके, नेक्स्ट, इसको कैसे लिखेंगे? यकम अप्रैल 2000 से उसका नाम कितने महीने का? टैक्स ईयर 2026। ये टैक्स ईयर 2000, ये टैक्स ईयर 2000, ओके चलो। Where a person is allowed, पॉइंट नंबर 2 पढ़ने लगे हम। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year, जहां आपको 12 महीने इस्तेमाल करने की इजाजत हो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, तो लेकिन वो नॉर्मल से क्या हो? डिफरेंट हो, नॉर्मल से हटके हो। ये आखिरी वाले 12 महीने नॉर्मल से हटके क्यों हैं? आखिरी वाले जो 2 हैं भाई, वो जादुई छिड़ी की तरह, इसे पता करें। अच्छा, ये जो आखिरी वाले 2 हैं, क्या ये वाला और ये वाला, तो ये नॉर्मल से हटके क्यों है? क्योंकि 30 जून को एंड नहीं हो रहे। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इसके लिए भाई को उठाना पड़ेगा। भाई को उठाएं, आप खड़े हो जाओ, ग्लासेस वाले भाई आप खड़े हो जाओ। हाँ, आपके साथ वाला हेड डाउन करके बैठा होता और आपको फर्क नहीं पड़ा था। खड़े हो जाओ, खड़े रहो अगले 10 मिनट। अच्छा, तो जो 12 महीने साथ वाले को सजा मिला करेगी, बैठ, कोई भी हरकत कर रहा होगे आप, तो आपके साथ वाले को सजा मिलेगी कि उसने आपको रोका क्यों नहीं इससे। अब सवाल यह है कि जो हमारे आखिरी वाले 2 साल हैं, इनको स्पेशल टैक्स ईयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 30 जून को एंड नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है, आपको क्या लेनी पड़ेगी? इजाजत लेनी पड़ेगी। किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? अम्मी से इजाजत लेनी पड़ेगी, अब्बू से इजाजत लेनी पड़ेगी? चलें वो अभी बात करते हैं। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को इजाजत है टू यूज अ 12 मंथ पीरियड, कि वो 12 महीने इस्तेमाल कर ले, डिफरेंट फ्रॉम, जो नॉर्मल टैक्स ईयर से क्या हो? हटके हो, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स
ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा। सच पीरियड, सच क्या कहते हैं, पीरियड शैल बी दैट पर्सन्स, और आज के बाद इसका नाम क्या रखा जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू in which the closing date of what is the closing date of special tax year? What is the closing date of special tax year? What is the मिले वो, what is the closing date of special tax year? 31 मार्च 2026. Okay. What is its calendar year? 2026. What is its calendar year? 2026. So what is the closing date of special tax year? And what is the calendar year? कैलेंडर ये कौन सा है? ये डेट किस कैलेंडर में नजर आएगी? ये 1998 1998 के कैलेंडर में नजर आएगी। ये डेट किस कैलेंडर में नजर आएगी? 2026 का कैलेंडर खोलेंगे, वहां से नजर आएगी। सो दैट इज अ बिट समझने वाली अंग्रेजी, थोड़ा सा इसको जरा आपने को याद करना पड़ेगा घर में। ये जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो डब्बे के अंदर हैं वो नहीं, जो डब्बे के अलावा हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जहां एक बंदे को इजाजत मिल जाए कि वो 12 महीने यूज कर ले डिफरेंट फ्रॉम, ये पीरियड उस बंदे का टैक्स ईयर होगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? तिल वाला साल या सादा साल। तिल वाला नाश्ता नहीं करके आया हुआ लगता है, मैं क्या करूं? अच्छा, कंपनी को जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, एंड शेल बी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मरहबा, खैरियत से, माशाल्लाह। रोजाना लेट आया करेंगे। आपको देख रहा हूँ, वो तो हो गया ना सलाम, अब रोजाना लेट आएगा। पेंसिल को रजिस्टर कोई डालें यार, भाई के लिए जगह बनाए जरा, थर्ड रो में इधर हो जाए। आगे 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 आ जाए, आज यार इसको रिसीव करें। खड़े हो, खड़े हो ना, मेरे साथ आओ ना, उसको रिसीव करें। सलाम, क्या हाल है? हाथ हिला दें, उधर कैमरे की तरफ देखिए। किस इलाके से आए हैं? लाहौर से, माशाल्लाह। बहुत देर भी आते आते। क्या वजह? कल से टाइम किया? आपको अच्छा लगा हमने वेलकम किया? Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year. Such period shall be, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा, and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year. अच्छा, ये जो relevant to normal tax year है ना, इसको इंशाल्लाह ना कल जरा डिटेल से देखेंगे। अभी इसको जरा, ये कौन चिनमिन कौन बोल रहा है? इसको जरा ब्रैकेट में लेते हैं, इसको कल देखेंगे। आज इसके अलावा पढ़ें, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द, इन विच द, अब तो आसान है ना, देखें, शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जिसमें क्लोजिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की फॉल करे। ओके, अब इसको एक दो दफा पढ़ लें। सर के लिए चाय मंगवाओ, आज सर पढ़ा रहे हैं ना उनके लिए। और आप खैरियत से? माशाल्लाह, कल से बैठेंगे इधर। कितने लोगों का दोस्त ऐसे पढ़ पढ़ के लुट मचाई होती है और कह रहे हैं नहीं पढ़ाई नहीं हो रही आजकल मेरे से? हाथ खड़ा करें जरा, उसकी तरफ इशारा करें, ऐसे हाइब्रिड में इशारा करें, इशारा करें। पढ़ पढ़ के लुट मचाई होती है और फिर कह रहा होता है कि पढ़ नहीं रहा मैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ा नहीं जाता।
चलो आंखें बंद करते हैं। किसने पिछले 1 साल में झूठ नहीं बोला, हाथ खड़ा करें। चलो 2 साल कर लेते हैं। पिछले 2 साल में झूठ नहीं बोला, हाथ खड़ा करें। पिछले 3 साल हो गए गीबत नहीं की, पिछले 3 साल हो गए किसी की बैक बाइटिंग नहीं की। नीचे से ऊपर झूठ जा रहा है, ऊपर से नीचे तो अल्लाह की लानत आ रही है ना। तो जिस पे अल्लाह की लानत आ गई तो वो तो फिर रहमत उससे महरूम हो गया। जिस पे रहमतें नहीं होंगी बेचारे का क्या हाल होगा, दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। फिर परेशान रहेगा, कभी ये मसला नहीं आया, कभी ये मसला हो रहा है, कभी ये मसला हो रहा है। एक ऊँटनी पर एक औरत ने लानत भेजी थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना इस ऊँटनी का कोई गोश्त खाए, ना इस पर कोई सवारी करे, ना इसका कोई दूध पिए। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये लानत। तो इसलिए कौन मरते दम तक झूठ नहीं बोलेगा। ये तो आसान काम है, ये तो हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड वाला नहीं हाथ खड़े करने। हाइब्रिड। अच्छा, आप ये पसंद करते हैं आपका बच्चा आके आपसे झूठ बोले? बच्चा अल्लाह देगा तो अभी चला, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे होता क्या है। नहीं पसंद करते ना, इसलिए लोग भी पसंद नहीं करते कि आप उनसे झूठ। लेकिन आप तो सारे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है, अच्छा पर्सनल कमेंट्स दिए जा सकते हैं बच्चों पे, ऐसे क्यों बैठे हुए हो, ये कौन सा कपड़े पहन के आए हो, ये क्या किया हुआ तुमने, ये क्या हाल बनाया हुआ है। पर्सनल कमेंट्स किए जा सकते हैं या नहीं? कितने लोग कहते हैं नहीं किए जा सकते, आप वो ज़माना नहीं रहा, बच्चे माइंड कर जाते हैं। कितने लोग कहते हैं किए जा सकते हैं, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें, पर्सनल कमेंट्स किए जा सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं किए, नहीं करने वाले भी हाथ खड़ा कर दें, अब वो ज़माना नहीं रहा। अच्छा जी, चलें आगे। नहीं, जो आपके फ़ायदे के लिए वही किया जाएगा, वैसे मैं तो नहीं करता, लेकिन वैसे पूछ रहा था आपसे। अच्छा, अब अगली बात, अगला सवाल मोहतरम ये है कि हमारे जो लॉ है उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है डेट इज FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके नीचे चीफ कमिश्नर। पढ़ाते रहे आप लोग टैक्स पहले कैसे? उसके बाद कमिश्नर एंड सो ऑन। और जो बंदा टैक्स जमा कराने जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स पेयर। तो जो टैक्स पेयर है कौन है? टैक्स पेयर। तो जो टैक्स पेयर है जब भी उसने टैक्स जमा कराना है, किसने जमा कराना है टैक्स? टैक्स पेयर ने। तो इन 3 अथॉरिटी से इसका पाला पड़ेगा, या किससे? बोर्ड से, या चीफ कमिश्नर से, या बोर्ड से, या चीफ कमिश्नर से, या कमिश्नर से। किन से पाला पड़ेगा? इन 3 लोगों से। तो इन 3 लोगों से किसने मेरा फोन करवाया था जनरल पे? मैं जरा पढ़ लूं। अच्छा, तो जब भी आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना है, तो अगर आप एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो फिर आप जाएंगे, आप पढ़ा लो, आपका बैच लगवाते हैं शाम को। नहीं प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, बोलो बस। पहली दफ़ा मुझे बोलने दिया करो, फिर उसके बाद जितना मर्जी बोलो। थोड़े दिन में समझ आ जाएगा कैसे करना, हर टीचर का अपना होता है। अच्छा, किसी बंदे ने भी टैक्स ईयर चेंज करवाना होगा, किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस ने टैक्स, बाल नहीं सेट करने क्लास में, क्लास से पहले करके, लेकिन अगर इतना ज्यादा नहीं मुस्कुराना, बंद करो मुंह, हाथ हटाओ मुंह के आगे से, आप हाथ हटाओ, जिन्होंने अंगूठी पहनी हुई हाथ हटाओ मुंह के आगे, मुंह पर करो, आप इधर देखो, चलो इधर देखो। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने टैक्स ईयर चेंज कराना होगा, किसने? एक से ज्यादा लोगों ने टैक्स ईयर चेंज कराना होगा,
तो ग्रुप ऑफ पर्संस जो है वो जाएंगे किसके पास? बड़ी अथॉरिटी के पास, और बड़ी अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज कराना होगा, किसके पास जाएगा? एक से ज्यादा लोगों ने टैक्स ईयर चेंज कराना होगा। अब एक से ज्यादा लोगों की क्या मिसाल है? मिसाल के तौर पे सारी शुगर मिल्स हैं, सारी शुगर मिल्स हैं। अब अगर उन्होंने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है तो वो किसके पास जाएंगे? एफबीआर के पास। सारे सीए वाले कॉलेजेस हैं एफबीआर के पास, लेकिन कोई एक कॉलेज वाला अगर टैक्स ईयर चेंज करवाना चाह रहा है तो एक बंदा, एक पर्सन, एक कंपनी अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहे तो वो किसके पास जाएंगी? और एक से ज्यादा बंदे, एक से ज्यादा पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहें तो किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो ये नोट कर लें, एफबीआर है, चीफ कमिश्नर है और फिर कमिश्नर है। ओके, हाईएस्ट अथॉरिटी बोर्ड, फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर, फिर उसके बाद कॉमिनी कमिश्नर। प्यार से कॉमिनी कहना है इसको। पहले जरा पॉइंट 3 और 4 पढ़ें, फिर पॉइंट 2A की तरफ आते हैं। अ पर्सन, आ बोले, अ पर्सन, आ का क्या मतलब है? एक। आ पर्सन, एक बंदा, मे अप्लाई इन राइटिंग, राइटिंग में कमिश्नर को देगा, या व्हाट्सएप मैसेज कर दे, वॉइस नोट भेज दे, मे अप्लाई थ्रू वॉइस नोट, हेलो हाय हाउ आर यू बडी, आई वांट टू चेंज माय टैक्स। इस तरह करेगा कमिश्नर के साथ। किस में देगा? अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग। किसके लिए राइटिंग में देने लगा है? टू कमिश्नर, कमिश्नर को कहे। एक बंदा है ना, आ पर्सन, एक बंदा। आ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज कि मुझे 12 महीने यूज करने दो, अदर देन, ये नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होंगे। ऐसा सादा खा खा थक गया हूं मैं, तिल वाला खाने को दिल चाह रहा है, तो मे अलाउ, मे क्या कहते हैं, कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा टू अलाउ हिम टू यूज अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज एंड द कॉमी मे अलाउ। और अगर कौमी का दिल चाहा तो उसको इजाजत दे देगा, मे अलाउ हिम। द ऑर्डर विल बी, ऑर्डर में क्या लिखा होगा? हम तुम्हें इजाजत देते हैं, किस चीज की? टैक्स ईयर चेंज करने की। कौन से, कौन सा वाला? सादा से तिल वाला। द ऑर्डर विल बी पास, कीमे वाला कौन सा था? इस तरह की बातें मुझे याद रहती हैं। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर। ये ऑर्डर कौन पास करेगा? इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज, अगर नीचे वाली कंडीशन पूरी हो जाए। वो नीचे वाली कंडीशन कौन सी है वो भी हम थोड़ी देर में जाके पढ़ेंगे। इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड, वो पॉइंट 5 में पढ़ेंगे। पॉइंट 4, इज इट पॉसिबल कि एक बंदा तिल वाला खा खा के थक जाए तो वो किसकी तरफ आ जाए? सादा। तो पॉइंट 3 में कहां से कहां जा रहे थे? सादा से तिल वाले की तरफ। और पॉइंट 4 में कहां से आ रहे हैं? अ पर्सन यूजिंग अ तिल वाला, अ पर्सन यूजिंग अ तिल वाला मे अप्लाई इन राइटिंग टू कॉमी टू अलाउ हिम टू यूज सादा एंड द कमिश्नर में, और कमिश्नर उसको तिल वाले से किसकी तरफ आने देगा? सादा वाले की तरफ। मीनवाइल भाई, मीनवाइल भाई, बाल से ही करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। हाथ आगे लेके आओ, रजिस्टर पे रखो हाथ। चलो नेक्स्ट। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय
कॉमी। ऑर्डर कमिश्नर पास करेगा इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज, उस कंडीशन को फिर हम अभी देखेंगे। पॉइंट 2A, द बोर्ड, द बोर्ड, बोर्ड कौन सा? फेडरल बोर्ड ऑफ, द बोर्ड इन केस ऑफ एक बंदा या क्लास ऑफ पर्संस। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये क्या लिखा हुआ है? बोले, और ये इन केस ऑफ, जो कौन सा खा रहे हैं? जो कौन सा खा रहे हैं? तिल वाला, उनको इजाजत दे देगा थ्रू ऑफिशियल गजट। एक पेज सा होता है जो अखबार में आता है, जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे को हमने इजाजत दे दी है। इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग तिल वाला नान में परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू अलाउ हिम टू यूज सादा एंड आगे बोले 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 इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग सादा, उनको इजाजत दे देंगे टू यूज तिल वाला। तो सादे से तिल वाले की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये पॉइंट 2A, 3 और 4 याद करके 7 से 7 वाले को सुनाएं, जल्दी करें। पॉइंट 2A, 3 और 4 याद करें, जल्दी करें, जल्दी करें। ये वैसे ही नीचे लिखा हुआ है, याद हो जाएंगी घर में जाके कुछ चीजें। ये वैसे भी इसमें तो रोजाना पढ़ना है ना, साथ साथ पढ़ना है। यही नियत की थी ना, 9th में भी यही की थी, 10th में भी यही की थी, फर्स्ट ईयर में भी यही की थी, सेकंड ईयर में भी यही की थी। कितने लोग ऐसे पक्का सोच के हमें साथ साथ पढ़ना, रोजाना पढ़ना है? अच्छा,
शुगर बनाने वाली कंपनीज ने वैसे ही हुकूमत से इजाज़त ले ली हुई है कि हमारा ईयर एंड 30 सितंबर कर दें, और बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने इजाज़त ले ली हुई है कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर कर दें। अच्छा, ग्रुप ऑफ पर्सनस को क्लास ऑफ पर्सनस भी कहते हैं, क्या फ़र्क है क्लास ऑफ पर्सनस और आ पर्सन में? इन दोनों में क्या फ़र्क है? 3-4 गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज अगर अपना ईयर एंड चेंज करवाना चाहती हैं तो किसके पास जाएं? बोर्ड के पास। और अगर एक कोई कंपनी चेंज करवाना चाहती है तो एक बंदा, एक कंपनी, एक एओपी चलने कल डिस्कस करेंगे, तो एक कंपनी, एक बंदा अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहे तो किसके पास जाए? कमिश्नर के पास। अच्छा, एक उसने शर्त लगाई थी कि ये जो ऑर्डर होगा ना इजाज़त का, ये तब पास होगा जब नीचे वाली कंडीशन पूरी होगी। तो 0.5 जरा पढ़ें, आपको समझ आ रही है नीचे कंडीशन क्या है? हाइब्रिड में जरा अटेंटिव हो जाए, ये लेटने वाली कैफियत नहीं बनानी। पॉइंट 5 पढ़ें। क्या समझ आ रहा है? कमिश्नर समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया है? हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड में हाथ खड़े किया करें प्लीज जी। कमिश्नर तब इजाजत देगा जब आप क्या शो करें? कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड मीन्स अशद ज़रूरत। जैसे कई दफ़ा कोई कंपनीज होती हैं तो उनके बाहर के मुल्क में कोई कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी, तो वो उसकी बड़ी कंपनी होती है। तो वो जो बड़ी कंपनी बाहर के मुल्क में होती है जिसने इस छोटी कंपनी को बनाया होता है, तो वो कहती है कि मेरा ईयर एंड दिसंबर है। अब तुम लोग पाकिस्तान में सादा टैक्स ईयर जून को एंड करते हो, लेकिन मेरा ईयर एंड दिसंबर है। अब उसके कहने पे हमें अपना ईयर एंड क्या करना पड़ता है? दिसंबर करना पड़ता है। तो कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द 0.5 पढ़ो। द कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम सादा टू और तिलवला टू only if the banda has shown a ashad zarurat, only if the banda has shown a ashad zarurat. Commissioner may impose the conditions while giving the permission. परमिशन लगाते हुए, परमिशन देते हुए कभी कंडीशन सुनी है? बेटा तुम लेट आ जाना, लेकिन 11 बजे से लेट ना आना। पुराने जमाने में वालिदैन कहते थे बेटा पूछ के जाना, अब क्या कहते हैं? बेटा बता। नहीं आ गया भाई ये जमाना नहीं यार। कितने लोग बता के जाते हैं? आंखें बंद करो। कितने लोग पूछ के जाते हैं? आगे चलें। तो कमिश्नर आपको जब इजाज़त देगा तो उसके साथ कोई कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, अच्छा आप इजाज़त लेने गए नॉर्मल से स्पेशल की तरफ, या आप इजाज़त लेने गए स्पेशल से नॉर्मल की तरफ, और इजाज़त लेने जब आप गए तो हुआ ये कि कमिश्नर ने सोचा आपको इजाज़त नहीं देनी, तो कमिश्नर पहले आपको बुलाएगा और बुला के ना प्यार मोहब्बत से समझाएगा कि बेटा तेरी किस्मत में सादा ही है, खुदा के लिए तिल वाले की तरफ ना जा, बस तेरे बड़ों ने भी सादा खाया, तूने भी सादा खाना है, तेरी नस्लों ने भी सादा खाना है, तो इसलिए तुझे मैं इजाज़त नहीं दे रहा। और जब कमिश्नर ऐसा करेगा तो ऐसा करते हुए कमिश्नर आपको बुलाएगा, बुला के ये सारा बताएगा, आपकी बात भी सुनेगा। ये नहीं होगा कि आपके घर वैसे ही लेटर भेज देगा, नहीं भाई मैंने नहीं इजाज़त दी, कर लो जो करना है, फिर आप भी करेंगे कुछ। अच्छा, तो दूसरी बात, अगला काम ये करेगा कि जब वो आपको इजाज़त देगा कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ इस बात की कि अब आप जो है वो अपना ईयर चेंज कर लो, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर उसने क्या आपको बुलाना है और क्या करना है, वो तो फिर नॉर्मल इजाज़त दे देगा। तो जब उसका प्रोग्राम होगा नहीं इजाज़त देने का तो उसे क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, बुला के बात सुननी चाहिए। हो सकता है आपकी वैलिड आर्गूमेंट दे दे, और अगर फिर भी वो डिसाइड करें मैंने आपको इजाज़त नहीं देनी, तो फिर वो ऑर्डर में रीजंस लिखेगा किस वजह से मैंने इसको इजाज़त नहीं दी, तो ये पूरा ऑर्डर उसके घर भेजेगा। पढ़े ज़रा पॉइंट 6।
भाई ऊपर वाले पॉइंट में पूछ रहे हैं, ये नीचे वाला कितने लोगों को समझ आ गया? हाइब्रिड वाले अब आज से पहले दिन ही हाथ नहीं खड़े करे, थक जाते हैं यार बैठ बैठ के। तो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 में भाई पूछ रहे हैं कंडीशंस कौन सी लगाएगा। कंडीशंस कोई भी लगा सकते हैं कि मैं तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दे रहा हूँ लेकिन 5 साल तक के लिए, उसके बाद दोबारा तुम्हें वापस आना पड़ेगा, कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट। कौन है? जिसने दरखास्त की है, टैक्स पेयर। तो शेल बी, आप ऑनलाइन वाले ये प्रिंट निकाल लें इन नोट्स का, करीबी दुकान कोई अच्छी सी देख के एन ऑर्डर, बल्कि प्रिंटर खरीद लें ऑनलाइन वाले हजरात। नहीं ठीक है ना, आप लोगों का ट्रैवलिंग का आने जाने का इतना खर्चा होता है तो वो उधर प्रिंटर खरीद लें, वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। वरना 60,000 वाला मोबाइल बेच के 30,000 वाला ले लें, 25-30 का 20,000 का अच्छा प्रिंटर आ जाएगा। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, कमिश्नर जो ऑर्डर पास करेगा टैक्स ईयर बदलने का, शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। का मतलब लिखें टैक्स पेयर की बात सुनेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब लिखें टैक्स पेयर की बात सुनेगा। नहीं, इसका तो नहीं बनता होता। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्या मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई? अगर उसने कहा मैंने सादा से तिल वाले पे जाना है और कमिश्नर ने कहा तुम नहीं जा सकते, या उसने कहा मैंने तिल वाले से दोबारा सादे पे आना है और कमिश्नर ने कहा तुम नहीं जा सकते, अब तिल ही तिल है बस तुम्हारी जिंदगी में। तो इफ द एप्लीकेशन इज, अगर एप्लीकेशन क्या हो जाए, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द, तो कमिश्नर जो है वो ऑर्डर में रीजंस बताएगा क्यों क्यों रिजेक्ट किया। मैं आप लोगों की बात नहीं करा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अम्मी अबू उनको इजाज़त देते हैं ठीक है बेटा रात 10 बजे तक आ जाया करो, लेकिन फिर उसकी हरकतें देखकर बाद में दी गई इजाज़त वापस ले लेते हैं, दी गई इजाज़त वापस ले लेते हैं। तो क्या कमिश्नर भी ऐसा कर सकता है कि आपको दी गई इजाज़त वापस ले ले? पहले उसने खुद ही कहा कि आप नॉर्मल से, और आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ चले गए, बाद में कमिश्नर ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम वापस किस पे आ जाओ, नॉर्मल पे आ जाओ। पढ़ें जी। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, इसको तो छोड़े ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये तो बस उसने ऊपर वाली बात कॉपी की है, ये याद हो जाएगी आपको। इसके अलावा पढ़ें, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द रिगार्डिंग, विड्रॉ का क्या मतलब है? दी गई इजाजत वापस ले लेगा। किसने इजाजत दी थी? कमिश्नर ने। किसको? किस चीज की? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से? अब कमिश्नर क्या करेगा? दी गई इजाजत क्या करेगा? वापस ले लेगा उसकी हरकतों की वजह से। एक लड़की ऐसी कभी थोड़ी सी बात साइड पे भी हट जाती है। एक लड़के से मैंने कहा भाई ईशा की नमाज में मस्जिद आ जाया करो, कहते इजाज़त नहीं है, घर वालों की तरफ से ना रात हो जाती है। ईशा की नमाज 8 बजे होती थी, 2-3 दिन बाद मुझे 9 बजे बेकरी पे नजर आया, कहते वो ब्रेड लेने भेजा घर वालों ने। पॉइंट नंबर 7, द कमिश्नर, कितने लोग अपने भाइयों को भेजते हैं मस्जिद 5 टाइम? खुद भी जाया करें साथ।
द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, फिक्र करें ना अपने भाई की, दुनिया की करें आखिरत की भी करें। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर देके आफ्टर प्रोवाइडिंग एन, अब इसका मतलब बताएं आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का। उसे बुलाएगा, बुला के समझाएगा, बेटा देख तेरी हरकतें जो है ना, देख ले, अब पता चल गया मुझे सही नहीं है बंदा तो तेरी हरकतें ज़रा गड़बड़ हो रही हैं, तो मैं तो दी की इजाज़त वापस ले रहा हूँ। अब वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, इन द एंड वो इजाज़त वापस ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस डायरेक्ट ही कहेगा मैं इजाज़त वापस ले रहा हूँ, पहले बुलाएगा, बुला के उसकी बात सुनेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात सुनेगा। अब ये बात अगली को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल देखिएगा जरा गौर से। इस बंदे ने जाना था नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। भाई ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा, दोबारा देखें, एक दफा गौर से समझें। इस बंदे ने जाना था नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। नॉर्मल से स्पेशल पे जाने के लिए बीच में एक फेज आनी थी, तो कौन सा दिन इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत समझा जाएगा कि इस दिन से इसको इजाजत मिल गई है। अब इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वाला दिन इफेक्टिव डेट समझा जाए, ये वाला दिन जिस दिन ट्रांजिशनल का पहला दिन है। कुछ कहते हैं नहीं, जो स्पेशल का पहला दिन है, इस दिन से समझा जाए इसको इजाजत मिल गई है स्पेशल यूज करने की। अब हम अपनी राय नहीं कायम करेंगे, जैसा लॉ ने कहा है वैसे ही चलेंगे। तो लॉ ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हो तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत, वो किस दिन से समझा जाएगा आपको इजाजत मिल गई है स्पेशल से। तो उसका जवाब लॉ दे रहा है कि ये वाली डेट नहीं है, क्रॉस, ये वाली डेट नहीं है, बल्कि वो कौन सी डेट है, स्पेशल का पहला दिन। और हमारी एग्जांपल में मैं हाईलाइट करने लगा हूं वो डेट, डेट इज 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 इज द डेट जिस दिन से आपको कौन सा साल इस्तेमाल करने की इजाजत है। और इसको मैं एरो से भी हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। व्हाट इज द डेट जिस दिन से आपको स्पेशल इस्तेमाल करने की इजाजत है, 1 अप्रैल 2024। तो साथ वाले से हाईलाइटर जरा बोरो करें, ये डेट हाईलाइट कर लें, है उसके पास, है पीले वाला, सब्ज वाला। चलें जी, साथ वाले के सर पे हाथ फेरें। अब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। साथ वाले के सर पे हाथ फेरें, जल्दी जल्दी जल्दी। शफकत का हाथ, शफकत का हाथ। एक काम जरूर कर लें, अगर वो आपसे बड़ा है तो आपने उसका अदब करना है, इज्जत करनी है, और छोटा है तो आपने उस पर क्या करनी है, शफकत करनी है। अब जरा उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछें और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, पता चल जाए वो आपसे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बहुत ज़्यादा इज्जत देनी है, बहुत अदब करना है। उसके आने से पहले उसका बैग वैग बिल्कुल, अगर पानी पीने चला गया हो वापस आए सेट करके रखना है। उसकी किताबें शिताबें सब सेट करके, बॉल पॉइंट कैलकुलेटर निकाल के बहुत उसको इज्जत देनी है। जल्दी डेट ऑफ बर्थ। कितने लोग शर्मा रहे हैं, नहीं पूछी साथ वाले से, भाई पूछ लो। रेड शर्ट आप इनको बता दो डेट ऑफ बर्थ। चले आगे। कोई 2000 से पहले वाला भी है या सारे 2000 के बाद वाले हैं? सारे 2000 के बाद वाले हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 8। एक डेट सफर रोजाना याद कर लिया करेंगे, है इतनी अकल? साथ साथ पढ़ना है, इस बार रोजाना पढ़ना है, रखिए बात। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर, ये तो हमने पढ़ लिया था। पॉइंट 8, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन अंडर सब सेक्शन 3। ये असल में ना मेन को सेक्शन कहते हैं, जैसे ये सेक्शन होते हैं लॉ में, ये सेक्शन है, सेक्शन 74।
जिसे आप पैराज नहीं कहते, पैरा और सब पैरा, तो उसमें पैरे की जगह यहाँ सेक्शन का लफ्ज़ यूज़ होता है। और फिर सेक्शन में ना, ये सेक्शन 74 है हमारे लॉ में, उसमें फिर सब सेक्शन है इसका 1, फिर सब सेक्शन है इसका 2 एंड सो ऑन। तो इसलिए इसने इधर लफ्ज़ लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर अंडर सबसेक्शन 3 और 4, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में। An order of change in tax year shall take effect from the, नहीं फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजिशनल नहीं, फर्स्ट डे ऑफ और फर्स्ट डे ऑफ, अगर नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं तो स्पेशल का पहला दिन, और अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्मल का पहला दिन। चलें जरा ताजा दम हो जाए, हाथ खड़े करें ऊपर सारे, बेटे बेटे हाइब्रिड हाइब्रिड, हाथ खड़े करें ऊपर, जरा ताजा दम हो जाए, ताजा दम हो जाए। चले अब नीचे ले आए वापस, आगे भैया अंगड़ाई लेने लगे यार, ये मैंने सजा वाले हाथ खड़े करवाए थे। पॉइंट नंबर 8 दोबारा पढ़ लें। एन ऑर्डर ऑफ, ये जो ऑर्डर है चेंज इन टैक्स ईयर का, शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द, या स्पेशल का पहला दिन इफेक्टिव होगा या, अच्छा वैसे इस बात को कल करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि अगर इसी मिसाल में स्पेशल से नॉर्मल की तरफ वापस जाना हो तो क्या तरीका होगा? स्पेशल से नॉर्मल की तरफ वापस जाना हो तो क्या तरीका होगा, बोलें? 30 जून 26, कितने महीने? 3 महीने, और उसके बाद फिर 30 जून 2000, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अगर इससे दोबारा नॉर्मल की तरफ जाना हो तो वो वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है। बोले बोले बोले, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ कैसे जाने? 30 जून 26, और फिर उसके बाद तो नॉर्मल पे ही आ गया तो 30 जून 27। कल तैयार होके आएंगे या तैयारी करके आएंगे? दोनों करके आएंगे। अच्छा पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8 दोबारा पढ़ लें। एन ऑर्डर ऑफ, जो ऑर्डर होगा चेंज इन टैक्स ईयर का, शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, और फर्स्ट डे ऑफ, अगर नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हैं तो स्पेशल का पहला दिन, अगर स्पेशल से नॉर्मल में आ रहे हैं तो नॉर्मल का पहला दिन। पॉइंट नंबर 9, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन, जहां एक बंदे का टैक्स ईयर क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। द अरसा बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। What is the last tax year prior to change? ये. What is its end? ये. It is the last tax year prior to, it is its end. It is the last tax year prior to, it is its end. Where the tax year of a person, the arsa between the end of the, भाई आंखें कितने आपकी? जहां आंखें होती हैं वहीं दिल होता है, जहां दिल होता है बंदा। Where the tax year of a person changes, जहां एक बंदे का टैक्स ईयर क्या हो? चेंज हो। तो द अरसा बिटवीन द end of the last tax year prior to change,
and the date on which changed year commences. What is the date on which change? It is changed year. It is the date when it commenced. It is the changed tax year. It is the changed tax year. It is the commencement date. ये क्या है? चेंज्ड टैक्स ईयर की कमेंसमेंट डेट. The rate shall be treated as to be known as transitional tax year. ओके, पढ़ लें इसको दोबारा. Done. Where the tax year of a person changes, the arsa between the end of the last tax year prior to and the date on which the shall be that person's transitional tax year. Okay. Point number 11. ये आपस में बातें ना करें. आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको नहीं मिली. ऊपर देखें, आपने स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको नहीं मिली. उनको टेंटिव करें इधर, सेकंड नंबर, इधर ऊपर देखें. आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको नहीं मिली. आपने स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको नहीं मिली. हाइब्रिड थर्ड रो ऊपर देखें ना, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन की तरफ देखें. अच्छा, आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको. आपने स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाज़त मांगी, आपको. या दी गई इजाज़त वापस ले ली गई. दी गई इजाज़त. ऐसी तीनों सूरतों में आप कमिश्नर की शिकायत बोर्ड को लगा दें. बोर्ड ये कौमी कौन सा रखा हुआ, तो बोर्ड को शिकायत लगा दें कि भाई ये कौमी जो है ना सही बंदा नहीं है, मैं इजाज़त मांगता हूं, मुझे इजाज़त नहीं देता. अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, एक रोता हुआ बंदा. अ पर्सन, रोने की आवाज निकालें. ये तो बिल्ली की है, रोने की कह रहा हूं. जल्दी ऊंची जरा, रोने की आवाज. किस तरह रोते हैं आप लोग भाई? रोने की आवाज यार नहीं निकल रही. नहीं रोया सर. नहीं, कभी नहीं रो. तू किधर से आया? कभी नहीं रोया. जी, माजरत ऑनलाइन वालों, ये ऐसी रोने की आवाजें आपको सुनाई जा रही हैं.
नो एक्सपीरियंस ऑफ रोना। अच्छा, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, एक बंदा जो कमिश्नर के ऑर्डर से क्या है, विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। 3 में कौन सा ऑर्डर था? 3 में ये आप लोगों ने ये याद नहीं करना, ये जो ब्रैकेट में ये याद नहीं करना। अच्छा, 3 में कौन सा ऑर्डर था? नॉर्मल से स्पेशल। 4 में और 7 में दी गई इजाजत, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द, जब आप अब्बू के फैसले से मुतमईन ना हो तो किसके पास चले जाएं? द डिसीजन ऑफ द दादा शैल बी, और दादा का फैसला अब दादी के पास नहीं जाना, परदादा के पास, लकड़ दादा के पास नहीं जाना। क्या हुआ? चले गए दादा। पॉइंट 11 पढ़ लें दोबारा। अ पर्सन, अल्लाह इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे दादा से। अ पर्सन भाई सबने मिलना है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर में फाइल आ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड। वो बोर्ड को रिक्वेस्ट कर दे कि कौमी जो है, कौमी मेरी बात, कौमी को छेड़े, कौमी मेरी बात, और फिर किसका फैसला फाइनल होगा? बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। जो बड़ी उम्र वाला है वो छोटी उम्र वाले के सर पे हाथ फेर दे। डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया है, जल्दी कर लें। बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले के सर पे हाथ फेर दे। क्लास खत्म हुई, ले जाएं साथ वाले को।